जी हां दोस्तों, बनभूलपुरा में आवास योजना को लेकर बड़ा खुलासा सामने आ रहा है, जहां हजारों लोगों ने इस योजना पर दावा ठोक दिया है। चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें बड़ी संख्या ऐसे लोगों की बताई जा रही है जो कथित तौर पर अतिक्रमण की जमीन पर रह रहे हैं या फिर हिंसा से उनके तार जुड़े हुए हैं। अब सवाल यह उठने लगा है, क्या इन लोगों को आवास योजना का लाभ मिलना चाहिए, और अगर हां तो आखिर क्यों जरूरी है? अतिक्रमणकारियों को भी घर दिया जाए क्या? इसी मुद्दे पर आज मैं आपको वो खबर बताने जा रहा हूं जहां सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश पर बनभूलपुरा में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की शुरुआत हो चुकी है। नमस्कार, पहलाक, मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, हल्द्वानी का बनभूलपुरा का इलाका रेलवे अतिक्रमण मामले को लेकर यहां पर विशेष तौर पर सुप्रीम कोर्ट के कहने पर कैंप लगे, और ये कैंप बीते 19 मार्च से लगे थे और 31 को खत्म हो गए, कैंप बंद हो गए। लेकिन हजारों परिवारों के लिए राहत और उम्मीद की राह अभी भी जारी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शुरू हुए इस अभियान ने प्रभावित लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना से जोड़ने का काम किया, जिससे बेघर होने की आशंका के बीच उन्हें सहारा मिल सके। यह कहा गया, जो लोग किसी कारणवश अपने फॉर्म जमा नहीं कर पाए या दावा नहीं कर पाए, उनके लिए 2 से लेकर 4 अप्रैल तक का वक्त है। नगर निगम कार्यालय में वो विशेष व्यवस्था की गई है जहां पर वो आवेदन कर सकते हैं। मकसद यह है कि बनभूलपुरा से खाली कराना इन लोगों को। अब देखिए, बनभूलपुरा का यह कैंप सिर्फ एक सरकारी प्रक्रिया के तहत नहीं, बल्कि उन हजारों लोगों के लिए उम्मीद की किरण बना। यह कहा गया, जो लोग घबराए हुए थे, डरे हुए थे, लंबे समय से अनिश्चितता में थे, डर के माहौल में जी रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ एक और सवाल उठने लगा है कि जो लोग गैर कानूनी तरीके से पहले रहते हैं, मकान बनाते हैं, बरसावट करते हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ देते हैं, और जब उस इलाके को खाली कराने की नौबत आती है तो नौबत आने पर उन्हें फिर से सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाता है। जबकि प्रदेश के कई ऐसे जरूरतमंद लोग या फिर हल्द्वानी और नैनीताल जिले के ऐसे जरूरतमंद लोग जो अभी भी सरकारी योजनाओं से महरूम हैं, उनको किनारे करके बनभूलपुरा के अतिक्रमणकारियों पर मेहरबानी, इसको लेकर सवाल दूसरी तरफ होने लगा है। दोस्तों, रेलवे अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की निगरानी में शुरू हुए इस अभियान का मकसद प्रभावित परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सुरक्षित आवास का विकल्प देना रहा। 19-20 मार्च से शुरू होकर 1 अप्रैल तक चले इस अभियान में प्रशासन ने पूरी ताकत भी झोंकी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। दोस्तों, बनभूलपुरा के 6 अलग अलग स्थलों पर कैंप लगाए गए। देखिए, मकसद तो इलाके को खाली कराना है, लेकिन जहां पर जो लोग प्रशासनिक टीम पर हमला कर रहे थे, जरूरी नहीं कि सारे लोग कर रहे थे, लेकिन इनमें से बहुतेरे ऐसे लोग हैं जिन्होंने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, जिन्होंने तनाव फैलाने की कोशिश की, या उनके तार उनसे जुड़े रहे, या उनके परिवार वाले सलाखों के पीछे तक पहुंचे उस हुड़दंग को लेकर, उस आगजनी और बवाल को लेकर जो 2024 में देखने को मिला। अब उन्हीं को आवास योजना दी जा रही है। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस योजना का लाभ मिले, इसे प्रशासनिक अमला सुनिश्चित कर रहा है। फिर नगर निगम, राजस्व विभाग और संबंधित विभाग की टीमें लगी हुई हैं, जो कुछ लोगों को न सिर्फ आवेदन प्रक्रिया समझा रही हैं, बल्कि फॉर्म भरने में मदद कर रही हैं। दोस्तों, इस दौरान चौंकाने वाला आंकड़ा यह सामने आया कि 8000 लोगों को आवेदन फॉर्म बांटे गए, जिनमें से 6900 लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन कर डाला। यह आंकड़ा बताता है कि लोगों ने इस पहल पर भरोसा जताया है और अपने भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में लोग कदम उठा रहे हैं। लेकिन लोगों के सामने ऑप्शन नहीं है कोई दूसरा, जाए तो जाए कहां? देखिए, आप सबको पता है कि अब्दुल मतीन सिद्दीकी वर्ष भारत संघ के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के आधार पर यह कार्रवाई शुरू की गई, और 19 तारीख के बाद से लगातार, मतलब 20 तारीख से लगातार हम लोग ये कैंप आयोजित कर रहे हैं प्रतिदिन। और 31 तारीख तक ये कैंप होना था, लेकिन परिस्थितियों को देखते हमने 1 दिन और एक्सटेंड किया था आज के लिए। तो अभी तक जो टोटल फॉर्म हमें प्राप्त हुए हैं वो 6900 के आसपास फॉर्म हमें मिल चुके हैं।
और 8,000 कुछ फॉर्म बटे हैं। वो ज़्यादा फॉर्म बटने की स्थिति इसलिए उत्पन्न हुई है कि कई लोगों के फॉर्म गलत हो गए थे जो दोबारा फॉर्म लेके गए हैं। तो काफ़ी अच्छा आंकड़ा है और मुझे ये लग रहा है, आज हमने सारे स्टॉल का निरीक्षण किया और लोगों की संख्या अत्यंत कम है। जो लोग, अगर कोई आ भी रहा है एक आध लोग, तो उनके फॉर्म लेके हम तुरंत वहीं भरवा के जमा कर दे रहे हैं। सर समय अवधि भी क्या बढ़ेगी सर, और समय अवधि बढ़ेगी क्या? देखिए, अब समय अवधि तो ऐसे नहीं बढ़ेगी, लेकिन वो लोग जो अपना फॉर्म नहीं जमा कर पाए हैं उनके लिए हम नगर निगम कार्यालय में एक विंडो खोल रहे हैं और वो 2 तारीख और 4 तारीख को, 3 की चूँकि छुट्टी है तो 2 और 4 तारीख को वो सभी लोग जो कोई फॉर्म जमा करने से रह गया है वो नगर निगम कार्यालय में जाके अपना फॉर्म जमा कर सकता है। अप्लाई करने के लिए इतने आवास, इतने लोगों की बसावट हल्द्वानी के किस इलाके में होगी? पहले तो ये सवाल था कि इन लोगों को कहां और कैसे बसाया जाएगा। बनभूलपुरा छोड़िए, जिस इलाके में बसाया जाएगा उस इलाके का माहौल कैसा होगा? क्या वहां के लोग, उस इलाकाई लोग इन्हें एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार करेंगे? क्योंकि इनके साथ एक टैग जुड़ चुका है, अतिक्रमणकारी और उपद्रवी, इस इलाकाई लोगों का। हालांकि इसमें बहुत ज्यादा संख्या मुस्लिमों की है, लेकिन हिंदू भी हैं। हालांकि दोस्तों, अब कैंप समाप्त हो चुका है, लेकिन प्रक्रिया अभी भी खत्म नहीं हुई। प्रशासन ये साफ कह रहा है कि जो लोग किसी कारणवश अपने फॉर्म जमा नहीं कर पाए वो 2 और 4 अप्रैल को नगर निगम कार्यालय में विशेष व्यवस्था के तहत जमा करें। और ऐसा कहा जा रहा है कि और ज्यादा इनकी संख्या बढ़ सकती है। अब सब की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि इन आवेदनों पर कितनी जल्दी कार्रवाई होती है और कैसे कार्रवाई होती है, कहां पर आवास मिलता है, कैसे मिलता है। उन लोगों का क्या जो लोग इसका विरोध करने लगे हैं? प्रभावित परिवारों को कब तक उनका आशियाना मिलेगा? एक सवाल तो ये है पहले से ही, और दूसरा ये कि जहां आशियाना मिलेगा, जिस इलाके में मिलेगा, वहां पर क्या होगा? हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे की करीब 30 एकड़ भूमि है दोस्तों। 30 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाया जाए और कोर्ट के इस फैसले से हजारों परिवारों को घर खाली करना होगा। सीजीआई की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि यह रेलवे की जमीन है, इसे रेलवे अपने हिसाब से यूज करेगा, इस्तेमाल करेगा। यही नहीं दोस्तों, जिन लोगों के घर तोड़े जाएंगे उनको राज्य सरकार योजना के तहत आवास देगी, जिस हिसाब से ये अभियान चला और जिस हिसाब से ये आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है। और आपको यह भी बता दूं कि 30 हेक्टेयर भूमि पर सालों से अतिक्रमण है। करीब 4,500 मकान बने, 5,226 परिवार रहते हैं। लेकिन आप देखिएगा पीएम आवास के तहत जिन लोगों का आवेदन आया है उनकी संख्या कितनी है। 8,000 फॉर्म बांटे गए, 6,900 लोगों ने दावा कर दिया प्रधानमंत्री आवास योजना पर। यानी कि कुल मिलाकर हजारों की संख्या में आबादी इस इलाके में है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बहुत ही महत्वपूर्ण लगा, क्योंकि साल 2022 में नैनीताल हाईकोर्ट ने बनभूलपुरा क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। इसके बाद प्रभावित पक्षों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। 8 फरवरी 2024 की वो तारीख जब बनभूलपुरा में बवाल हुआ था। देश भर के लोगों ने उस बवाल को देखा था। अतिक्रमण हटाने गए पुलिस प्रशासन और हजारों की भीड़ उन पर पथराव कर रही थी, पेट्रोल बम फेंके जा रहे थे, इलाका गूंज रहा था। उपद्रवियों ने बनभूलपुरा थाने तक को फूंक दिया। दंगे में 6 लोगों की जान चली गई थी। पुलिस, निगम कर्मचारी, पत्रकार समेत तकरीबन 250 लोग घायल हुए थे। ये वही इलाका है जिस इलाके में ये बवाल हुआ। और अब उन्हीं इलाकाई लोगों को लेकर योजना बन गई है, उन्हें घर दिया जाएगा, पक्की छत दी जाएगी। उसको लेकर ये खबर, प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये सोच, ये सवाल भी कि 6,900 लोगों के आवेदन करने पर इतने लोगों की बसावट हल्द्वानी में किस इलाके में होगी, कैसे होगी? क्या इलाकाई लोग जिस इलाके में बसाया जाएगा वो एक्सेप्ट करेंगे या उसका विरोध करेंगे? क्योंकि आवाज वहीं से उठ रही है। आप क्या कहेंगे इस खबर को लेकर? कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा दोस्तों। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लोग भी देख पाए। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।